चलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 15.1 और ये क्वेश्चन जो हम लोग 12 से देख रहे हैं। कह रहे संयोग की खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या एक से लेकर आठ में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ये घुमाने पर कोई एक संख्या इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर 8 को इंगित करेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। चलिए, सबका सवाल नोट्स में देखते हैं। कुल संख्या कितनी है? 8 तक है। 8 को इंगित करेगा, यानी कि 8 कितनी बार है? एक बार, तो 1/8। एक विषम संख्या इंगित करेगा। विषम संख्या कितनी है? विषम किसे कहते हैं? 1, 3, 5 और 7, 4 विषम संख्याएं हैं, इसलिए 4/8 यानी 1/2। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं, तो 6 और टोटल है 8, तो 6/8 यानी 3/4। 9 से छोटी, 9 से छोटी तो सब 9 से छोटी ही हैं, यानी कि 8 संख्या है, 8/8 यानी कि 1। ठीक है, क्वेश्चन 12 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। एक पासा जो लूडो गोटी वाला, उसको फेंकने पर कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या आएगी, 2 से 6 के बीच में कोई संख्या आएगी या एक विषम संख्या आएगी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पासे के अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5। कुल घटना 6 होगी, 6 बार होगी, तो टोटल 6 संख्या है तो 6 ही हो सकती हैं। अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या है, यानी कि 3/6 यानी 1/2। पी 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच 1, 2, 3, 3 संख्या है तो 3/6 यानी 1/2। पी एक विषम संख्या, विषम संख्या 1, 3 और 5 है, यानी 3/6 यानी 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लाल रंग का बादशाह हो, दूसरा एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता, तीसरा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथा पान का गुलाम, पांचवा हुकुम का पत्ता, छठा एक ईंट की बेगम। अब जो ताश खेलते होंगे उन्हें ये ज़्यादा समझ में आएगा, और जो नहीं खेलते हैं थोड़ा सा बाउंस करेगा। चलिए समझते हैं। कुल पत्तों की 52 संख्या होती है, जिनमें से लाल रंग की संख्या 26 होती है। पी लाल रंग का बादशाह हो, लाल रंग का बादशाह 2 हो सकता है, ठीक है। लाल रंग का जो बादशाह होगा वो या तो ईंट में होगा या फिर लाल पान में होगा, आप लोगों को पता है। इसलिए लाल रंग का बादशाह होने की संभावना 2/52 यानी 1/26। 12 फेस कार्ड होते हैं, यानी कि 12 फेस कार्ड, बीवी, गुलाम, बादशाह, आप लोगों को पता है कि सब 4-4 होते हैं, तो टोटल 12 हुए। तो एक फेस कार्ड होने की संभावना 12/52 यानी 3/13। तीसरा, लाल रंग में 6 ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, लाल रंग में जो 6 ही तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, इसलिए पी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होगा 6/52 यानी 3/26। पी लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का गुलाम एक ही होता है तो 1/52 होगा, ठीक है। सॉरी, पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है तो 1/52। और पांचवा हुकुम का पत्ता, मतलब काला पान का पत्ता, ठीक है। काला पान का पत्ता को हुकुम का पत्ता बोलते हैं, इसलिए पी हुकुम का पत्ता 13/52 यानी 1/4 संभावना होगी। 6 नंबर पी एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम जो होती है वो एक ही होता है सवाल ताश के पत्ते में, इसलिए 1/52 होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था आपका? ये 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ताश के 5 पत्तों, ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा गया। इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता ए इक्का है, ए और बी एक बेगम है, ठीक है। चलिए, कुल 5 पत्ते हैं तो कुल परिणाम 5 होंगे। एक बेगम होगी तो बेगम एक ही थी, 1/5 संभावना है। दूसरा पी इक्का, इसलिए
इक्का था वो एक ही था, 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि पता अलग रख दिया गया, ये सवाल में कह रहा है, इसलिए बेगम निकाल दी गई है और यह 4 पत्ते बच्चे हैं। पी बेगम, तो बेगम तो निकाली दी गई है, तो इसकी संभावना है 0, तो 0/4 यानी कि 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन से मिल गए। ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृक्चा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की क्या संभावना है? 132 पेन में 12 खराब पेन मिला दिया गया है। ठीक है। 12 + 132 टोटल 144 पेन हो गए। खराब पेन 12 है, अच्छे पेन 132 हैं। अच्छा होने की संभावना, अच्छे की संख्या बट्टा टोटल 132/144 यानी 11/12। क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों को एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब या दीक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा? दूसरा, मान लीजिए एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब या दीक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है? ठीक है। चलिए, कुल बल्ब 20 हैं, अच्छे बल्ब 16, खराब बल्ब 4। पी 1 नंबर क्वेश्चन, खराब बल्ब की प्रायिकता 4/20, 4 खराब है, 20 टोटल है यानी 1/5। प्रश्न से अब अच्छे बल्ब बचे 15, क्योंकि एक तो हटा दिया गया है, और कुल बल्ब बचे 19। पी खराब नहीं बल्ब 15/19। ठीक है। खराब नहीं यानी कि अच्छे बल्ब, अच्छे कितने हैं? 15 और टोटल है 19। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दीक्षा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी एक नंबर, 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है। चलिए, कुल घटना कितना है? 90, 2 अंकों की संख्या 81 होगी, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है वो तो एक ही अंक की होती है। ठीक है। इसलिए P 2 अंकों की होने की प्रायिकता 81/90। अब पूर्ण वर्ग होगी 1 से लेकर 9 तक की संख्या। 1 का 1 स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे 9 संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। P पूर्ण वर्ग संख्या 9/90 यानी कि 1/10। ठीक है। अब इसमें कितना? तीसरा नंबर गया ना। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका 5 से 18 संख्या विभाज्य है। P 5 से विभाज्य संख्या है 18/90 यानी 1/5। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये ABCD दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 नंबर A प्राप्त होगा, दूसरा D प्राप्त होगा। चलिए देख लेते हैं। कुल घटना कितना है? 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। A प्राप्त हो यानी कि 2/6, A 2 बार है इसलिए 2/6 यानी 1/3। D प्राप्त हो, D 1 बार है इसलिए 1/6। क्वेश्चन 20, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 इसमें दर्शाया आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं कहीं। क्या प्रायिकता है वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? इसकी क्या संभावना है कि इसमें गिरेगा? क्या संभावना है कि इसमें गिरेगा? चलिए, इसकी लंबाई है 3, चौड़ाई है 2। आयत की लंबाई 3, चौड़ाई 2, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² यानी कि πr है 1, व्यास 1 है तो r हो जाएगा 1/2, तो 1/2 × 1/2 11/14 मीटर स्क्वायर। वृत्त में गिरने की प्रायिकता वृत्त का क्षेत्रफल बटा आयत का क्षेत्रफल यानी कि 11/14/6 यानी कि 11/84। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन
खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। हम वह पेन तभी खरीदेंगे जब पेन अच्छा होगा, और हमें वह पेन तभी नहीं खरीदेंगे जब वह पेन अच्छा नहीं होगा, और हमें यही निकालना है। ठीक है, चलिए। कुल बॉल पेन 144, खराब पेन है 20, अच्छा पेन है 124। मैं अच्छा पेन खरीदूंगा, इसलिए उसकी प्राइस आएगी 124/144 यानी 31/36। अब मैं ख़राब पेन नहीं खरीदूंगा, तो ख़राब पेन है 20 और टोटल पेन है 144 यानी 20/144 यानी कि 5/36 उसकी संभावना है कि मैं नहीं खरीदूंगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है 22। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि उदाहरण 13 को देखिए, 1 नंबर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। और कह रहा है एक दूसरा नंबर, एक विद्यार्थी या तर्क देता है कि कुल परिणाम 11 है। ठीक है, प्रत्येक प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, पहले 23 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 23 नंबर कह रहा है एक खेल में 1 रुपये को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी हनीफ को खेल में हार जाएगा, इसकी क्या संभावना है। ठीक है, 1 रुपये सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो क्या आएगा? 3 बार उछालेंगे तो एच 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 हेड हेड आएगा, या हेड हेड टेल आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, या टेल 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 आएगा, टेल हेड टेल आएगा। ये सब संभावनाएं आएंगी। खेल 2 कंडीशन, हेड 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 या टेल 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 में ही जीतेगा, यही दोनों कंडीशन है। खेल हारने के 6 अनुकूल परिणाम है। ठीक है, पी खेल हारने की प्रायिकता 6/8 है, टोटल 8 है और हारने की प्रायिकता 6 है, इसलिए 6 यानी कि 3/4 है। इसकी संभावना कि वो खेल में हार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक पासी को 2 बार उछाला जाता है और उसकी प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता है कि 1 नंबर 5 किसी भी बार नहीं आएगा, दूसरा 5 से कम 1 बार आएगा। संकेत, एक पासे को 2 बार उछालना और 2 पासे को एक साथ उछालना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, चलिए जब एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा, या दोनों पासे एक साथ उछालेंगे तो, एक पासे को 2 बार या दोनों पासे को एक साथ उछालेंगे तो फेंकते हैं तो 36 बार। तो प्राप्त आंकड़े इस प्रकार है, 2 पासे को हम 36 बार उछालते हैं, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है? एक पासे को 2 बार फेंका, 2 बार है, 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो 36 बार। तो प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं, ये जो लिखा हुआ है, या तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, ऐसे दिया हुआ है। 5 आने की संभावना 11 बार है। देखिए 1 5 2 5 3 5 4 5, या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, या 5 6, यही तो आएगा ना, 2 पासे फेंकते हैं तो अब देखिए कि ये जो 5 आने की संभावना ये 11 बार है, तो सभी संभव परिणाम 36 होंगे। 5 किसी भी समय ना आने का अनुकूल परिणाम होगा 36 - 11 यानी कि 25, और 5 किसी भी समय ना आना 25/36, और 5 कम से कम 1 बार आना यानी 11/36। कम से कम एक बार आएगा तो 11/36 परिणाम बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 बार हैं। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या ये सही है? ये पूछ रहा है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात की प्रायिकता 1/2 है। क्या ये सही है? चलिए देखते हैं। 2 चीट टेल टेल, 2 पट हेड हेड, 3 संभावना दिया हुआ है, हेड हेड, हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। प्रत्येक 1 बार टेल हेड या हेड टेल आएंगे। 1 नंबर पी हेड हेड आने की संभावना 1/3, पी हेड टेल या टेल हेड आने की संभावना 2/3, या पी टेल टेल आने की संभावना 1/3।
यहाँ प्रत्येक परिणामों की प्रायिकता 1/3 नहीं हो सकती क्योंकि परिणाम समप्रायिक नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या 1 से लेकर 6 तक सम संख्या 2 4 6 कुल संख्या 3, विषम संख्या 1 3 5 तो कुल संख्या है 3, पी विषम संख्या 3/6 नहीं 1/2, पी सम संख्या 3/6 नहीं 1/2। इसलिए उक्त कथन सही है क्योंकि दिए गए दोनों परिणाम समप्रायिक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 जो छूट गया था हम उसे देख लेते हैं। चलिए उसे देखते हैं। प्रश्नावली इसमें क्या पूछ रहा है, उदाहरण 13 को देखिए। चलिए उदाहरण 13 देखते हैं किधर है। उदाहरण 10 12 उदाहरण 13, देखिए ये रहा उदाहरण 13 और यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वही फिगर हमने लिख दिया जो सेम टू सेम है। ठीक है, कह रहा है दो पासों को एक साथ 36 बार उछालने पर प्राप्त अंक हैं। दो पासों को एक साथ 36 बार उछाला गया तो आया है 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सब आए हुए हैं ऐसे अंक। ठीक है, पी सारणी पूरा है। दूसरा नहीं क्योंकि यह 11 परिणाम समप्रायिक नहीं है और ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग अगर ये नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं अब फिर किसी नए टॉपिक पे। ये बुक्स तो कंप्लीट हुआ, अब कॉम्पिटिटिव मैथ्स का चलेगा चैप्टर और टॉपिक्स। और नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे व्हाट्सएप में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कीजिए। आपको इस नोट्स का केवल 200 रुपये पे करना होगा। चैप्टर 1 से लेके 15 तक आपका मिल जाएगा। आपको केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इस पर मैसेज करके आप हमें नोट्स हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ओके बाय।